अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जूनियर क्लर्क का पेपर जो कि 27/9/2025 मतलब कि एक दिन पहले ही कल की डेट में जो पेपर आया है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, इसमें कुछ एमसीक्यूज फर्स्ट जो है मैं इंग्लिश के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की है कि आप लोगों को एक एक चीज़ का मतलब समझा सकूं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट डज द वर्ड कैप्रिसिशियस मीन? सही है, कैप्रिसिशियस का मतलब पहले जो था एमसीक्यूज उसमें पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, आज मैंने कोशिश की है कि जो उनकी स्टेटमेंट है मैंने साथ साथ उनकी उर्दू भी ऐड कर दिया ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, सडन एंड अनप्रडिक्टेबल, अचानक और गैर मुतवक्के जवाब। ठीक है। अच्छा, सेकंड में है कि वो हमसे पूछ रहा है व्हाट डज द वर्ड टर्न कोट मीन? टर्न कोट का क्या मतलब है? ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पर्सन हु चेंज साइड्स आर लॉयलिटी, वो शख्स जो अपना फरीक या वफादारी बदले। ठीक है। अच्छा, थर्ड पे है व्हाट डज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर? वो पूछ रहा है कि डियर हिरन, इसकी जमा क्या है? इसकी जमा भी डियर हिरन ही है। ठीक है, डीर। अच्छा, नंबर 4 पे है व्हाट डज द वर्ड आउटस्क्रिट मीन? अच्छा, वो पूछ रहा है इसमें आउटस्क्रिट जो है वो इसका मतलब क्या है? क्या है इसका एक मतलब? द आउटर पार्ट ऑफ अ सिटी, शहर का बरूनी हिस्सा जो होता है ना उसको हम कहते हैं आउटस्क्रिट। ठीक है। अच्छा, नंबर 5 पे व्हाट इज अ जार? वो पूछ रहा है कि जार क्या है? आप कभी परचून की दुकान पे गए हो तो वहाँ पे छोटे छोटे डब्बे पड़े होते हैं जिसके अंदर टॉफियाँ वगैरह होती हैं, वो जार है, इसमें उसकी बात कर रहा है वो। ठीक है। एक कंटेनर फॉर होल्डिंग थिंग, चीज़ें रखने का एक बर्तन। ठीक है। अच्छा, नंबर 7 पे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। फादर एज वेल एज द चिल्ड्रन डैश इनवाइटेड, बाप के साथ साथ बच्चे भी डैश मधु के। फादर एज वेल एज द चिल्ड्रन वाज इनवाइटेड। ठीक है, वाज आएगा इसमें। फादर एज वेल एज द चिल्ड्रन वाज इनवाइटेड, बाप के साथ साथ बच्चे भी मधु किए गए थे। ठीक है। नंबर 7 के ऊपर है विच वर्ड इज यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन एडवर्ब? वो पूछ रहा है कि दोनों तरफ कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, कौन सा वो वर्ड है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसमें सैड भी एमसीक्यूज में है, ऑप्शन में ब्यूटीफुल है, नन है। ठीक है, राइट आंसर जो है नन। ठीक है। अच्छा, नंबर 7 के ऊपर है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, दुरुस्त जुमले का हमने इसमें इंतखाब करना है। इसमें जो राइट आंसर जो है एवरीथिंग इज गुड ऑन द मेन्यू। ठीक है, हर चीज़ मेन्यू में अच्छी थी। ठीक है, नंबर 9 के ऊपर है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, दुरुस्त जुमले का हमने यहाँ पे इंतखाब करना है। ठीक है, और इसमें से राइट जो दुरुस्त फिक्र है वो है शी टोल्ड द डॉक्टर दैट ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस द प्रीवियस डे, उसने डॉक्टर को बताया कि वो पिछले दिन से सो नहीं रहा था। ठीक है। अच्छा, नंबर 10 पे चूज द करेक्ट कंप्लीटिशन। ठीक है, दुरुस्त तकमील मुतकब करनी है इसमें हमने। ठीक है। इसमें जो है लेट अस गो, चलो हम चलें। ठीक है, कहाँ पे चलें? कंपनी बाग चलते हैं। अच्छा, नंबर 11 के ऊपर है चूज द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस, दुरुस्त जुमले हमने जो है यहाँ पे मुंतखब करना है। वो कौन सा है कि वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? ठीक है, हम यहाँ पे लिखा वेयर आर यू, वेयर आर यू। ठीक है, राइट आंसर जो है ना वेयर आर यू, ये वैसे भी कॉमनली यूज होता है, हम अक्सर कॉल के ऊपर भी पूछते हैं कि वेयर आर यू, कि तुम कहाँ पे हो। ठीक है, अब जो एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, और ये थे 11 एमसीक्यूज और ये हो गए 12वां एमसीक्यूज। ठीक है, अब वो पूछ रहा है Alt+4 F4। सभी लोगों को पता है जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं, Alt+F4 जो है किसी भी विंडो को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लोज द करंट विंडो। ठीक है, किसी भी करंट विंडो जो चल रही है उसको क्लोज करने के लिए हम Alt+F4 का यूज करते हैं, मौजूदा विंडो को बंद करता है। ठीक है। अच्छा, नंबर 13 पे MS वर्ड शॉर्टकट की Shift+F3 क्या काम करता है? ठीक है, आप इसको अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप ये बटन Shift+F3 क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको ठीक से पता चल जाएगा। चेंज द केस ऑफ द लेटर। ठीक है, अपर केस या लोअर केस,
ये जो हम वर्ड लिखे होते हैं ना, ये इसको कैपिटल में करता है, शॉर्ट में मतलब सारे बड़े लफ्ज आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ तो फिर सारे छोटे हो जाएंगे, यानी कि उसकी अपर केस लोअर केस, ये इन दो काम करता है ये, ठीक है। अच्छा, व्हाट डज द शॉर्टकट एल्ट प्लस टैब डू? वो पूछ रहा है एल्ट प्लस टैब अगर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या काम करता है, ठीक है। वो काम करता है स्विच फ्रॉम वन विंडो टू अदर, एक विंडो से दूसरी विंडो में जाता है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 15 पे व्हाट डज द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन डू इन एम एस वर्ड? पूछ रहा है अगर कंट्रोल प्लस एन हम एम एस वर्ड में करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो है न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 16 पे इन नोट पैड व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन? नोट पैड में डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, क्या होता है उसमें t.xt, ये आप चेक भी कर सकते हैं, t.xt होता है। अच्छा, 17 पे इन एम एस एक्सेल व्हाट इज द यूज ऑफ एम एस एक्सेल में ये जो बराबर का निशान है ये वाला, ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, वो ये पूछ रहा है। टू स्टार्ट है फार्मूला, ठीक है, किसी भी फार्मूले को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले बराबर का निशान लगाते हैं। मैथ में भी जब हमने देखा सबसे पहले जो है ना बराबर का निशान हम लाजमी लगाते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर में भी बराबर का निशान सबसे पहले लगाना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका फार्मूला वर्क नहीं करेगा। अच्छा, नंबर 18 पे इन एम एस वर्ड विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल? ठीक है, कौन सा मेन्यू इस्तेमाल किया जाता है टेबल को इंसर्ट करने के लिए? ठीक है, इंसर्ट ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंसर्ट के अंदर टेबल मौजूद होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। वैसे बहुत ही आसान एमसीक्यूज आए हैं, कोई इतने टफ नहीं है। अच्छा, फिर पूछ रहा है व्हाट इज अ इंटेल? इंटेल क्या है, ठीक है। इंटेल जो है एक माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, सभी लोगों को पता है इंटेल का भी। अच्छा, 20 पे है इन एम एस पावर पॉइंट विच व्यू शोज ऑल स्लाइड टुगेदर? डैश में कौन सा व्यू तमाम स्लाइड एक साथ दिखाता है? कौन सा दिखाता है भाई? स्लाइड शॉर्ट नहीं सॉरी स्लाइड सॉर्टर व्यू, लेफ्ट साइड के ऊपर होता है, जो स्लाइडें जो है ना सारी एक साथ दिखाता है। अच्छा, नंबर 21 पे है firmware इज यूजली एम्बेडेड इन विच मेमोरी? सही है, firmware जो है वो कहाँ पे नस्ब किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है उसको? रोम के अंदर। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अच्छा, अब आ रहे हैं जो एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो जीके और करंट अफेयर के हैं, ठीक है। नंबर 22 पे है व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फाउंडेड? यानी कि जो हम आईएमएफ से आए रोज कर्जे ले रहे हैं, ये इस आईएमएफ का जो है वो कब हुई थी, ये अदारा कब कायम हुआ था, इसमें डेट पूछ रहा है वो। इसकी डेट है 1944, ठीक है। अच्छा, फिर वो पूछ रहा है व्हेन वाज सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इस्टेब्लिश? सार्क का क्याम कब अमल में आया था? 1985 में, ठीक है। ये भी आसान एमसीक्यूज है जो मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ एमसीक्यूज शेयर किए थे ना जूनियर क्लर्क के, जो ये सारे एमसीक्यूज जो है ना ऑलमोस्ट 90% तक जो अब मैं आप लोगों के साथ अब तक 23 नंबर तक शेयर कर चुका हूँ, ये सारे उनमें आ चुके हैं, ठीक है। और आसान एमसीक्यूज है, इतने मुश्किल नहीं है। 24 पे है व्हेन डिड चाइना बिकम अ रिपब्लिक ऑफ चाइना? ठीक है, चाइना जो है रिपब्लिक कब बना, यानी कि जमहूरिया, ठीक है, 1949 में, ठीक है। ये एमसीक्यूज जो है वो न्यू है। अच्छा, 25 पे है व्हेन वाज द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फाउंडेड? सही है, मुमलिकत सऊदी अरेबिया कब कायम हुई? ठीक है, कब हुई थी? 1932 में। जिस तरह पाकिस्तान जो है 1947 में बना था, सऊदी अरब 1932 में कायम हुआ था, ठीक है। सब लोग हज करने जाते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लें कि बना कब था जहाँ पे हम हज करने जाते हैं। अच्छा, ठीक है, सऊदी अरब में। 26 पे है दी पेंटागन बिल्डिंग इन द यूएसए इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच डिपार्टमेंट? ठीक है, अमेरिका में पेंटागन इमारत किस महकमे का हेडक्वार्टर है? किस महकमे का हेडक्वार्टर है? वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, ठीक है, डिफेंस का। पेंटागन अमेरिका के महकमे दिफा का हेडक्वार्टर है। अच्छा, नंबर 27 के ऊपर है मेरिटियस इज लोकेटेड इन विच ओशियन? मार्लेश किस समंदर में वाक़ है? किस समंदर में वाक़ है भाई? ये इंडियन ओशियन के अंदर। ये भी एमसीक्यूज नहीं हुआ है। अच्छा, नंबर 28 के ऊपर है दी हेडक्वार्टर ऑफ एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किस मुल्क में है? किस मुल्क में है जी? इटली के अंदर, ठीक है। जो मैंने सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की थी, ठीक है, उसमें से देख लें एक एमसीक्यूज आ गया। और मैंने आपको वीडियो के दौरान भी ये बात
बताई थी कि ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग एक या दो एमसीक्यूज लाजमी पेपर के अंदर आते हैं। अगर आपने जिन स्टूडेंट ने वो ये ऑर्गेनाइजेशन वाले एमसीक्यूज रीड किए थे उनका तो ये 100% ठीक हो गया है। ठीक है, इटली के अंदर है, हेडक्वार्टर रोम शहर में। अच्छा 29 पे खानपुर डैम इज लोकेटेड इन विच प्रोविनेंस ऑफ पाकिस्तान। खानपुर डैम पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ है? ठीक है, ये है खैबर पख्तूनख्वा। ये एमसीक्यूज भी वहाँ पे शेयर हो चुका है। अच्छा 30 पे स्वात माउंटेन आर लोकेटेड इन विच प्रोविनेंस ऑफ पाकिस्तान। स्वात के पहाड़ पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ है? पाकिस्तान के किस सूबे में है वो? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। स्वात के पहाड़ खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। ठीक है, साथ साथ मैंने उर्दू भी लिखी हुई है। अच्छा 31 के ऊपर है गॉडविन ऑस्टिन इज अनदर नेम ऑफ विच माउंटेन। ये जो है किस पहाड़ का दूसरा नाम है? गॉडविन ऑस्टिन किस पहाड़ का दूसरा नाम है? केटू का। चलो ये तो मुझे भी नहीं पता था वैसे। ठीक है, अच्छा आगे जो है 32 पे द ग्रीन लाइन एक्सप्रेस इन पाकिस्तान रन्स बिटवीन विच टू सिटीज। पाकिस्तान में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस किन दो शहरों के दरमियान चलती है? किन दो शहरों के दरमियान? कराची से इस्लामाबाद तक। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस कराची से इस्लामाबाद के दरमियान चलती है। ठीक है, अच्छा 33 पे है बाल्टोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। बाल्तूर ग्लेशियर किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? किस में वाक़ है? कराकरम में। अच्छा व्हाट इज प्रेजेंट डे ईस्ट पाकिस्तान कॉल्ड। मौजूदा वक्त में मशरकी पाकिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मशरकी पाकिस्तान आज बांग्लादेश कहलाता है। 1971 में भारत की मदद से आज़ाद हुआ था। अच्छा 35 के ऊपर है विच हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड वाज गिवन टू पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज। ठीक है, पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद को कौन सा आला फौजी एजाज दिया गया था? कौन सा दिया गया था? निशान हैदर। ठीक है, पायलट अफसर राशिद मिनाज शहीद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर दिया गया था। ठीक है, अच्छा 36 के ऊपर है मैरी क्यूरी इज फेमस फॉर हर वर्क इन विच फील्ड। मैरी क्यूरी किस शोबे में अपने काम की वजह से मशहूर थी? ठीक है, ये मैरी क्यूरी आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है ये माँ और बेटी है। ठीक है, किस में है? फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैरी क्यूरी तबियात और कीमिया के मैदान में मशहूर है। वो रेडियो एक्टिविटी पर तहकीक करने वाली पहली साइंसदान थी और नोबल इनाम हासिल करने वाली पहली खातून थी। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि पेपर में नोबल इनाम हासिल करने वाली पहली खातून का क्या नाम है? उसका नाम था मैरी क्यूरी। अच्छा 37 के ऊपर है विच ईयर डिड कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये एमसीक्यूज भी आ चुका है। ठीक है, 1913 के अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। ठीक है, अच्छा फिर है हु वाज द फाउंडर ऑफ नदातुल उलमा 1894 इन लखनऊ। निदवातुल उलमा 1894 लखनऊ के बानी कौन थे? कौन थे भी इसके बानी? इसके बानी थे मौलाना मोहम्मद अली मौलाना मुंगेरी थे। ठीक है, अच्छा 39 के ऊपर है हु वाज द फाउंडर ऑफ जमात इस्लामी एंड व्हेन वाज इट फाउंडेड। जमात इस्लामी के बानी कौन थे और ये कब कायम हुई? ठीक है, जमात इस्लामी के जो बानी थे वो थे मौलाना अब्दुल्ला। जमात इस्लामी 1914 में 1941 में कायम हुई थी और इसके थे मौलाना अबू अला मूद। ये अजीब सा नाम है। अच्छा 1941 में कायम हुई थी और थे मौलाना अबू अला दूध, पता नहीं क्या नाम है इसका। अच्छा 40 पे है वेयर इज मुगल एम्पायर शाहजहां बुरीड। चाहिए मुगल बादशाह शाहजहां कहाँ पे दफन है? रंगून के अंदर, नहीं सॉरी ताजमहल। मुगल बादशाह शाहजहां कहाँ मदफून है? हाँ जी जी जी, ताजमहल के अंदर। मुगल बादशाह शाहजहां आगरा के ताजमहल में मदफून है। ठीक है, अपनी बीवी मुमताज महल के साथ। क्या बात है। अच्छा 41 पे वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। पहली गोल में इस कॉन्फ्रेंस का पुरकाम मुनक्किद हुई थी? ये हुई थी लंदन के अंदर 1930 में। पहले गोल में इस कॉन्फ्रेंस 1930 में लंदन में मुनक्किद हुई थी। ठीक है, 42 के ऊपर है व्हेन एंड वेयर वाज द लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन प्रेजेंट। करारदाद लाहौर करारदाद पाकिस्तान कब और कहाँ पेश की गई थी? ये तो सभी लोगों को पता है, 23 मार्च 1940 को लाहौर में मंटो पार्क में। ठीक है, आजकल ड्रामा भी चल रहा है मंटो, मैं मंटो नहीं हूँ। अच्छा 43 पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज। 1956 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान को किस हैसियत से करार दिया गया था? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1956 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार दिया गया। ठीक है, 1956 के आइन के मुताबिक। अच्छा 44 के ऊपर है इन विच ईयर वाज दी
18 अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास, पाकिस्तान के आइन में 18वीं तरमीम किस साल मंजूर की गई थी? साल पूछ रहा है 2010 में, ठीक है 2010 में मंजूर की गई थी। आगे है वो इज अरशद नदीम, अरशद नदीम सोटा सोट के अमीर हो गया, ठीक है कौन है जी? जेवलिन थ्रोवर, अच्छा जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम पाकिस्तान के मरूफ नेजाबाज, इन्होंने बैनुल अवी मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन किया, ठीक है। 46 पे अबू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी सबको पता है कि लियाकत अली खान साहब थे, ठीक है। अच्छा अब है साइंस के मतलब क्वेश्चन, व्हाट इज द सन मेनली मेड ऑफ? सूरज जो है ये किस चीज का बना हुआ है? हॉट गैसेस का, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम दो मेन गैसेस हैं। अच्छा फिर है 48 पे विच टेक्नोलॉजी यूज रेडियो वेव्स एंड ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर इमेजिनिंग, कौन सी टेक्नोलॉजी रेडियो लहरें और मजबूत मकनातीसी मैदान इस्तेमाल करती हैं? कौन सी हैं भाई? ये हैं MRI, ठीक है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेडियो लहरें और मजबूत मकनातीसी मैदान इस्तेमाल करके इंसानी जिस्म के MRI अंदरूनी हिस्सों की तस्वीर तैयार करती है, ठीक है। 49 के ऊपर है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है? ठीक है क्या है ये इसका? मीटर पर सेकंड, इसमें मेरे ख्याल वेलोसिटी का यूनिट पूछ रहा है वो, ठीक है मीटर पर सेकंड है। अच्छा 50 के ऊपर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉशिंग सोडा इज करेक्ट, वॉशिंग सोडा जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी स्टेटमेंट है? वॉशिंग सोडा इज अ सॉलिड, ठीक है। वॉशिंग सोडा इज अ क्या है? लिक्विड है, सॉलिड है, देखा ही होगा आप लोगों ने घरों में सर्फ जो इस्तेमाल होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा आगे है व्हाट, आखिरी MCQ है व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? मैट्रिक में सब लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई विद रिलीज ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन वो अमल है जिसमें बारी न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियर में तकसीम होता है और तवानाई खारिज होती है, ठीक है। ये थे फ्रेंड्स आज के टोटल MCQs जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जूनियर क्लर्क का पेपर जो 27 सितंबर 2025 को हुआ था, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 51 MCQs मुझे रिसीव हुए थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।